महंगे दामों पर चीज़ें बेचे जाने वालों की अब खैर नहीं। यदि आप चाहोगे तो आपके हाथ में सब कुछ है। दरअसल मामला ऐसा है कि मैं आज सलर गया था, वहाँ थोड़ा सा मुझे काम था, तो मैंने 2 रोस्टेड कॉर्न सेलर्स को देखा। मैं उनके पास गया, मैंने उनको कहा कि मक्खी मुझे थोड़ी चाहिए, दाम क्या है? उन्होंने पूछा रोस्टेड कॉर्न 1 पीस, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, 30 रुपये का हम देते हैं। तो मैं थोड़ा सा हैरान रहा। मैंने पहले वाले को पूछा कि भाई साहब 20 रुपये का तो दाम भी चल रहा है, आप 30 में कैसे बेच सकते हो? हर किसी जगह पे तो 20 रुपये का बेचा जाता है। तो उसने कहा कि 30 रुपये में हम बेचते हैं। फिर मैं दूसरे के पास गया, उसने भी ऐसा ही व्यवहार मेरे साथ किया। उन्होंने कहा कि 30 रुपये में हम बेचते हैं। मैंने कहा कि भाई साहब कमाना तो कमाना होता है, आप भी तो उसी प्रकार से कमाते हैं जिस प्रकार से और लोग रोस्टेड कॉर्न बेचते हैं, आप भी तो उसी तरीके से कमाते हो। फिर ये दाम किस प्रकार का? क्या आप जो मक्खी है किसी और देश से लाते हो? तभी तो उसका स्वाद थोड़ा अलग होगा, तो इसीलिए आप 30 रुपये में बेचते हो। उन्होंने कहा लेना है तो ठीक है, नहीं लेना तो मत ले लो। तो फिर मैंने सोचा कि ये तो बड़ा अन्याय हुआ। आम आदमी के पास जब 20 रुपये होंगे, जो छोटे बेचारे आम आदमी होते हैं उनके पास गिने चुने पैसे होते हैं, उनकी तो ये क्षमता नहीं हो सकती कि वो 30 रुपये में एक रोस्टेड कॉर्न का पीस वो खरीद सके और फिर वो खा सके। तुरंत ही मैंने एडी फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के साथ संपर्क किया। उसके बाद उन्होंने आदेश दिया, TSO श्री गफर जो कि मैडम है, उनको आदेश दिया कि वो यहाँ पर पहुँचे। फिर मैडम के साथ मैंने संपर्क किया, और इतना ही नहीं, मैंने नायब तहसीलदार साहब जो फारूक साहब है उसके साथ भी संपर्क किया। फिर उनको वहीं पे बुलाया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई की। TSO मैडम साहब है वो भी वहाँ पर पहुँची, उनके खिलाफ जुर्माना आयद कर दिया गया और उनसे पूछा गया कि 20 रुपये से अधिक आप रोस्टेड कॉर्न पीस को नहीं बेच सकते। हर किसी जगह यही दाम है, रिवायती दाम रहा है, हर किसी जगह इसी दाम पर बेचा जाता है। लेकिन यहाँ पर इतना ही सवाल नहीं, उनके खिलाफ तो कार्रवाई हो गई। अब वो 20 रुपये से अधिक नहीं बेच सकते। यदि वो ऐसा करते हैं तो उनके खिलाफ और ज़्यादा फिर कार्रवाई होगी। लेकिन जो अन्य दुकानदार है जो महंगे दामों पर बहुत सारी चीज़ें बेचते हैं, क्या हमें उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठानी चाहिए? क्या आपके जो संबंध उनके साथ है, आप तो चाहते हो कि उनके साथ फिर संबंध टूट जाएंगे यदि हम उनकी शिकायत करेंगे, लेकिन पुलिस इसी के लिए है, फूड सेफ्टी विभाग उसी के लिए है, वहाँ के अधिकारी उसी के लिए बैठे हैं कि आप शिकायतें करो, आप उनको बताओ कि कोई फलानी आदमी, फलानी दुकानदार कोई एक्सपायरी चीज़ बेचता है, कोई महंगे दामों पर चीज़ें बेचता है, उनके खिलाफ आप जाके शिकायतें करो। फिर देखो एक्शन होता है कि नहीं होता। एक्शन होता है, लेकिन जब आप चाहोगे तो। इसीलिए मैं हर किसी से अब कहता हूँ कि जहाँ पर भी मुझे अब दिखेगा कोई दुकानदार महंगे दामों पर चीज़ें बेचता है या एक्सपायरी डेट की कोई भी चीज़ बेचता है, मैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाऊंगा, उनके खिलाफ मैं कार्रवाई करवाऊंगा, नियमित रूप से जो नियम चाहेगा। इसे धन्यवाद करना चाहूँगा जो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के जो AD साहब है अनंतनाग के, उसके, और TSO श्री गफर मैडम साहिबा के, और जो एंटी सालर के है उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने फ़ौरन एक्शन लिया और उनके खिलाफ कार्रवाई की। फिलहाल आप भी समझे, आपका भी कर्तव्य बनता है समाज में कि आप उनके खिलाफ आवाज़ उठाइए ताकि एक आम आदमी की ज़िंदगी आसान बन सके। फिलहाल देखते रहे आप इस रिपोर्ट को।